Good morning students, hope you all are doing good at your end. So in today's video we will discuss goodwill. This is the third formula of calculation of goodwill, means valuation of goodwill, which is capitalization method बोल सकते हैं इसको. तो कैपिटलाइजेशन हम किसी चीज़ का भी कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं. कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो सकता है. किसी भी तरीके का हम कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं. ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है कि इसमें होना क्या है. सब में एक जैसी चीज़ फिट होगी. मतलब ये नहीं कि मैम ने तो हमें सिर्फ प्रॉफिट मेथड कराया है, ये वाला कैसे होगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है. कैपिटलाइजेशन में बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस चीज़ का कैपिटलाइजेशन बोला होगा उसका उसी के ऊपर आप फॉर्मूला बना लेंगे. और फॉर्मूला में कोई टाइम नहीं लगना है, जस्ट एक लॉजिक है. वो लॉजिक अगर आप सुन लेंगे ध्यान से तो आपका वो कैपिटलाइजेशन हो जाएगा. हम स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से, और क्वेश्चन में ही आपको मैं बता दूंगी कि किसी भी चीज़ का कैपिटलाइजेशन कैसे होता है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज. इसमें कैपिटलाइजेशन किसका बोला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है. तो एवरेज प्रॉफिट मतलब ये जो दो मेथड हमने किए है ना, उसी के बेसिस पे है ये. ठीक है, कुछ नया नहीं है अलग से. एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करना है. एवरेज प्रॉफिट मेथड लास्ट 5 ईयर्स का आपको दे रखा है 54,000. ये माइनस नहीं है, मतलब ये बताया गया है कि इसका जो है 54,000 है. 2018 का 42 है, 39,000, देन 67,000 ऑफ 16 एंड 15 का हमें 59,000 दे रखा है. और कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है हमें 20% और नेट एसेट हमें दे रखी है 2 लाख रुपीज़. तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं. ठीक, राइट. सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट में जो हम कैलकुलेट करा हुआ हमारा प्रॉफिट है विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, हम यहाँ पे सबको प्लस कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे. ये हमारा क्या आ जाएगा? 52,200 हमारा आ गया बेटा. ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट. और फॉर गुडविल, इस वाली गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है मत याद करो, छोड़ दो उसको. हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन था ऊपर, याद ही मत करो, कुछ अभी याद मत करो, वो अपने आप बना लेंगे हम. फॉर्मूले क्या लिखा था? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखा था. तो हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया. अब ये देख लो, किसी भी चीज़ का कैपिटलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, और ये परसेंटेज और याद कर लो. ये जो परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज है? ये 20%. ये 20% याद कर लीजिए. ठीक है, तो हम नीचे फॉर्मूले में क्या करेंगे, जो भी हमें प्रॉफिट निकल के आया है इधर 52,200 आया है, इसका 20% नहीं करेंगे, बस उल्टा कर देंगे. जब हम इसको उल्टा कर देंगे वही हमारा कैपिटलाइजेशन हो जाएगा. क्या 20% कैसे लिखते हैं? 20% लिखते ना, 20 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे लिखते हैं ना. हम यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखेंगे, हम इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं. तो हम इसको कर देंगे बच्चे उल्टा. क्या कर देंगे? 100/20 और हमारा आंसर आ जाएगा 2,61,000. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जान लोगे तो फॉर्मूला भी बन जाएगा. इसका मतलब ये होता है कि हमें इतनी कैपिटल चाहिए इतने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. समझ आ रहा है? 52,200 के प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया पिछले 5 सालों में? 52,200 एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है. इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मेरे को कैपिटल कितनी चाहिए? 2,61,000. अब मैं क्या करूंगी, मैं ये देखूंगी कि हमने आखिर कैपिटल कितनी लगा रखी है. देखिए हमने कैपिटल कितनी लगा रखी है? 2 लाख रुपीज़. ये दिख रहा है आपको? 2 लाख दिख रहा है. जब मैंने 2 लाख कैपिटल लगा रखी है तब जाके मैं 52,200 अर्न कर रही हूँ, पर लगानी कितनी चाहिए थी? 2,61,000. तो ये जो बीच की क्या है, ये मेरी गुडविल है कि मैं ये फालतू प्रॉफिट जो अर्न कर रही हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ माई गुडविल. यानी कि सिर्फ 2 लाख रुपए लगाने के बाद भी मैं उतना प्रॉफिट अर्न कर पा रही हूँ जितना प्रॉफिट एक 2,61,000 की कैपिटल लगाने के बाद आता है. तो यही बन गया हमारा फॉर्मूला. मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ने नहीं दिया था, अब हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं. क्या फॉर्मूला है गुडविल का? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. यहाँ एवरेज प्रॉफिट इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के बेसिस पे ही कैपिटलाइज करना था. तो वही वाली चीज आप लिख देंगे, दैट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या हो सकता है? सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है.
एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन माइनस या तो नेट एसेट लिख लीजिए या कैपिटल एम्प्लॉयड कर लीजिए कि मेरे को इतनी कैपिटल निकालने के पास कि जो माइनस कर देंगे वो मेरी गुडविल आ जाएगी। तो ये आपका जो है थर्ड मेथड है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 lakh ड्यूरिंग द लास्ट few years and the normal rate of return in similar business is 10%. Find the value of goodwill by, पहला है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये वाला, एंड दूसरा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब ये अलग है ये अलग है। पहले आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में करा था, इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और हमें फर्म की एसेट दे रखी है 40 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है आपके 7,20,000। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 4 लाख, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है और हमें कैपिटलाइज किसको करना है, सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हम क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट निकालने, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट है ना बच्चे, तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एक सेकेंड, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है ना। तो हमें पहले तो एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए जो हमें गिवन है, हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये मेरी असेट भाई, मैं जो, और ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, जो मेरी कैपिटल होती है, ये मेरी बिजनेस की एसेट है, इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। उस कैपिटल पे 10% मुझे मिलना चाहिए, वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। मेरा मतलब पूरी इंडस्ट्रीज में जितनी भी फर्म है मेरे जैसी, वो इतना प्रॉफिट अर्न करती हैं, लेकिन मैं कितना अर्न करता हूँ 4 लाख। तो पूरी फर्म कितना अर्न करती है वो हम पहले निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, असेट ऑफ द बिजनेस इज 40 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी इज 72 लाख। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, असेट में से हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस हो जाएंगी तो कितनी आ जाएगी, 32,80,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन ये हमारी क्या है, कैपिटल, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है भाई, जितनी कैपिटल लगाते हैं उसका 10% मिलेगा आपको। तो कितना मिलना चाहिए आपको, 3,28,000, बट मिल कितना रहा है आपको 4 लाख। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला हमारा यही कहता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 4 लाख माइनस 3,28,000 कितना हो गया, हमारा हो गया 72,000। अब गुडविल, अब हमारे को क्वेश्चन में, अब ये हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए था। मैंने आपको बोला ना कि कैपिटलाइजेशन इज नथिंग, कैपिटलाइजेशन किसी भी चीज का कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन किसका करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड का करना है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 72,000। और मैंने आपको बोला था कैपिटलाइजेशन में हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को उल्टा कर देते हैं। तो 72,000 इंटू 100/10 तो कितना हो गया, ये आ गया हमारा 7,20,000 रुपए। तो 7,20,000 क्या आ गया हमारा, पहले मेथड से हमारा गुडविल आ गया। दिस इज दी गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम करेंगे दूसरा मेथड, जो मींस सेकंड नंबर पॉइंट जो उसने दे रखा है, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना है इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि दोनों के कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस कितना आता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ऊपर कितना आया था हमारा, 72,000 रुपये आया था। तो हम क्या करेंगे, गुडविल कितनी हो जाएगी, उसी 72,000 को, ये देखिए साइड में बॉक्स में, इसी 72,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो कितना आ गई, 2,16,000। 2,16,000 हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो इस वाले मेथड से अगर हम करते हैं तो हमारी गुडविल कितनी आती है, 2,16,000। ये कौन सा मेथड है, सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड है। और अगर हम कैपिटलाइजेशन वाले मेथड से करते हैं तो हमारा गुडविल कितनी है, 72,000, सॉरी 7,20,000
7,20,000। कैपिटलाइजेशन मेथड से है 7,20,000 और नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से कितनी है हमारी 2,16,000। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। इसमें मैंने बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस ले ली हैं, इसको हम रीड आउट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें 4 तरीके से इनफैक्ट गुडविल निकालनी है। सबसे पहले एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये 4 तरीके से आपको निकालनी है। एंड आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है वो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख रुपीज, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर फॉर लास्ट 3 ईयर्स एंडेड आर, ये हमें पिछले 3 सालों का प्रॉफिट देखा 2 लाख, 1,80,000 और 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैं आपको वैसे बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता दूं जहाँ पे भी लिख के चार्ज कि इनकेस अगर लॉस भी है तभी भी आपको देना है। ठीक, एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हमेशा जो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो हमारी गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जो एसेट होती है ना, उसमें हम ना तो पहले तो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैसे घुसा सकते हैं, तो उसको माइनस करना पड़ता है। कोई भी फिक्टिशियस एसेट है वो माइनस करेंगे और कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो माइनस करेंगे। और आपको ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि ये चीजें, अगर ये तो एक्सक्लूडिंग है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट अगर इंक्लूडिंग होता है तो इन 3 चीजों को माइनस करते हैं। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। गुडविल तो आपको पता ही है, गुडविल हमारी जो गुडविल होती है वो तो बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, उसको तो डालना ही नहीं चाहिए। और जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो एसेट जो एसेट नहीं है लेकिन झूठी मूठी एसेट बना रही है, लाइक हमारे प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, ठीक है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, बल्कि ये खर्चे हमारे वो हम धीरे धीरे निपटा रहे हैं, इसलिए उनको हमने एसेट में डाला है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है बेटा जिसके पैसे को हम बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लाइक अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया उसका खर्च, और मेरा बिजनेस जो है फर्नीचर का, और मैं उस पैसे को निकाल के मैं फर्नीचर के अपने बिजनेस में ही लगाऊंगी, तो मेरी कैसी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट मेरी फिर है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, वो इंक्लूड होगी। लेकिन अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है जो नॉन ट्रेड है और वो आपको देखने से पता कैसे चलेगी, बिकॉज उसके अंदर मेंशन होगा कि नॉन ट्रेड है, तो उसको आप एक्सक्लूड कर देना। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सक्लूड है तो हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। कितनी देर की हमें एसेट 7 लाख, वेयर पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज 1 लाख। ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेसिस पे हमें निकालना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर वाले हर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है और सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे 2 लाख 180 एंड 760 और डिवाइड कर देंगे उसको 3 से, कितना आ गया हमारा 1,80,000। ये हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया। देख लीजिए कितना है 2 लाख 180 160, यहाँ पे देख लीजिए 2 लाख 180 एंड 160। ठीक है, इसके बाद उसने बोला था कि हमारी जो रेम्यूनरेशन है वो 1 लाख रुपीज वो एज अ चार्ज है, तो पिछले 3 सालों की चार्ज है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट तो क्या होता है, तीनों, या तो हम तीनों सालों में से अलग अलग 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे, या जो एवरेज आया वो एक ही साल का एवरेज आता है ना 3 से डिवाइड करने के बाद, तो हमने 1 लाख रुपए माइनस कर दीजिए। अगर आप चाहें तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस करके, 180 में से 1 लाख माइनस करके, 160 में से 1 लाख माइनस करके फिर कैलकुलेट कर लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, एक ही बात है। अब ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया जो हमें निकालना था। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज बोलो या एक्चुअल, एक ही बात है। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या निकालना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें नीचे देखो एडजस्टमेंट दी है कि हमारे को एसेट कितनी दे रखी है 7 लाख, पार्टनर्स कैपिटल कितना दे रखा है 6 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी दे रखी है 1 लाख। तो इसके बेसिस पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही होता है, जब तक हम कैपिटल नहीं पता होगी हमें नहीं निकाल सकेंगे। तो
टोटल एसेट में से सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो कई बार होता है क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स्ट्रा चीजें दी होती हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखा देती हूँ। एक सेकेंड। देखिए ऐसा होता है, ये हमारी, सॉरी सीधा बनाती हूँ, एक सेकेंड। ये हमारा होता है बैलेंस शीट, एक रफ बैलेंस शीट है। ये होता क्या है, यहाँ हमारी सारी असेट्स आती है ना। उस एसेट्स में हमारी फिक्स्ड भी होती है और करंट भी होती है। इन दो के अलावा ना अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो कुछ नहीं आता, और यहाँ आ जाता है हमारा टोटल, है ना। यहाँ पे क्या आता है हमारा, यहाँ हमारा आता है शेयर होल्डर फंड कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में। अब वहां पे तो कंपनी है तो शेयर होल्डर फंड है, यहाँ पे क्या है, पार्टनर कैपिटल, कोई भी कैपिटल है, प्लस यहाँ आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और यहाँ पे आती है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आप पूरे एसेट्स को ले लो, जितनी भी एसेट्स है ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, या आपको रियल अगर कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है तो या तो बंदा अपनी पूरी कैपिटल लगाता है या बाहर से जो लोन लेता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग करता है, इन दोनों चीजों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई एक तो मैं अपनी कैपिटल, मैं किस लिए लगाऊंगी अपनी कैपिटल अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए लगाऊंगी, पहली चीज। दूसरी, मैं बाहर से इतना बड़ा बड़ा लोन ले रही हूँ, डिवेंचर्स ले रही हूँ, या फिर कहिए बैंक लोन है, और भी कई तरीके के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं। उसको लेने के बाद मैं क्या करूंगी, घर पे तो नहीं रखूंगी पैसा, मैं उसे इन्वेस्ट करूंगी, तो वो क्या बन जाएगी, मेरी कैपिटल दैट इज एम्प्लॉयड। तो कैपिटल का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कैपिटल होगी, भाई जो हम बाहर से लोन ले रहे हैं वो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। तो इसलिए इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमने क्या किया, टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। तो इसका मतलब है ये हमारी टोटल एसेट में से मैंने ये कुछ ऐसी आउटसाइड लायबिलिटी मान के चलेंगे, करंट लायबिलिटीज हैं ये, वो हम माइनस कर देंगे। अब मान के क्यों कुछ चलेंगे, क्योंकि जब तक हमें बोलेगा नहीं कि लॉन्ग टर्म है, हम लॉन्ग टर्म कैसे मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसलिए इसको माइनस कर देंगे। और वैसे भी हमें कई बार बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना मोल्ड होना पड़ता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन के अंदर हमें पार्टनर्स दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है ना पार्टनर कैपिटल, है ना, और उसके साथ हमें देखा आउटसाइड लायबिलिटी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकेली तो आती नहीं आती ना अकेले, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी होंगी। अब पार्टनर्स कैपिटल में तो जितनी बच जाएगी आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करने के बाद, वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड मानी जाएगी। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में भी यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं इसकी छोटी सी बैलेंस शीट बनाती हूं तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7 लाख आ जाएगा, यहाँ मेरा 6 लाख आएगा और यहाँ मेरा 1 लाख आएगा, है ना। तो ये मेरी लायबिलिटी कट जाएगी, या तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं या मैं सीधा पार्टनर्स कैपिटल उठा लूं। अगर फॉर्मूला बड़ा बनाना है तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी चीज कर सकते हो। होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस चीज को मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड मानना है। अब हमारे पास आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज ₹6 लाख। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई है उसको 10% कर देंगे। अब 10% क्यों करेंगे, दैट इज ऑल्सो गिवन इन दी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सी पॉइंट में लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन बिजनेस इज 10%। तो हमने क्या किया, इसका 10% किया तो कितना आ गया, 60,000। अब हमारा सुपर प्रॉफिट कितना था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000। सुपर प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 यहां से आया, और जो हमारा यहां से आया तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया 20,000। सो
इसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट भी आ गया, हमने सुपर प्रॉफिट भी निकाल लिया, हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल दिया, ये हमारा वर्किंग पूरा हो गया। अब हम सीधा बात करते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है हमें क्या करना है, एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, 80 इंटू 3 कितना हो गया, 2,40,000। उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आया था हमारा 20,000, तो 20,000 इंटू 3 60,000। मीन्स हम कोई भी मेथड अपनाते हैं उस सब में अलग अलग गुडविल आती है। ये मत कहना कि मैडम ये इसमें अलग आ रही है, अरे क्वेश्चन तो सिमिलर था, इसलिए ही लिया गया है कि हर एक फॉर्मूले में एक अलग तरीके की गुडविल आती है। एंड देन हमारे को नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट कितना था देखो 20,000, और कैपिटलाइज में मैंने क्या बोला, उल्टा कर दीजिए परसेंटेज को, तो 10/100 की जगह क्या हो जाएगा 100/10 विच इज 2 लाख। एंड लास्ट में आपको क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर देंगे। अब आप कहोगे मैडम इसमें तो ऐसा नहीं किया है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट था 80,000, इनटू में कैपिटलाइज करिए उसे 100/80, कितना हो जाएगा, सॉरी 100/10, 10% था ना, 100/10 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 लाख रुपीज। चलिए ऊपर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, 80,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट था, इसका हमने कैपिटलाइज किया तो कितना आ गया 8 लाख। और हमारी नेट एसेट्स कितनी थी, नीचे आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया था ना, या तो आप 6 लाख मान लीजिए, ये वाला कैपिटल मान लीजिए खाली, या 7 में से 1 माइनस कर दीजिए। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है मैं तो ये क्वेश्चन कर रही हूँ इसमें तीनों चीजें गिवन है, लेकिन कई बार आप क्वेश्चन करोगे जिसमें 3 चीजें ना होंगी, तो आपको सिर्फ एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करनी है, वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो ये आ गया 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज। ठीक, तो ये आपके सारे फॉर्मूले जो है, कैपिटलाइजेशन मेथड कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, वो इन्हीं फॉर्मूले में से निकला हुआ फॉर्मूला है। अब तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, सो दिस इज हाउ योर गुडविल चैप्टर गोना कंप्लीट। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।